तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे सामने दो सेंटेंसेस होंगे। अब दोनों सेंटेंस में तो मुझे ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें पहला वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर दूसरा पहला वाला। वाला, है ना? तो बेसिकली पहला वाला क्यों अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन उठता है। क्योंकि देखो, मेन चीज़, मीनिंग तो दोनों से ही सेम आ रही है कि वो गेम्स खेलने जा रहे हैं, लेकिन पहले वाले से हमारी मीनिंग ज़्यादा क्लियर, या पहला सेंटेंस हमें ज़्यादा क्लियर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वो प्रॉपरली एक ऑर्डर में कंपोज्ड हैं। और अगर वो इस तरह से कंपोज्ड हैं तो हम उसको ईज़िली रीड कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली एक लाइक आर्ट, एक लैंग्वेज है। और अभी तो ये तो टेक्सचुअल लैंग्वेज है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में है। और जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं या फिर पेंटिंग बनाते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? विजुअल। तो अगर देखो, चीज़ें अगर कंपोजिशन अगर टेक्स्ट में भी है, अगर कंपोजिशन टेक्स्ट में है तो विजुअल में भी कंपोजिशन होगा, क्योंकि लाइक एवरी लैंग्वेज नीड्स अ कंपोजिशन। देर इज कंपोजिशन इन म्यूजिक, देर इज कंपोजिशन इन डांस, और सेम ड्राइंग और पेंटिंग में भी कंपोजिशन है। बस जो इसका कंपोजिशन है वो विजुअल कंपोजिशन होता है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है ना? इसी के साथ मैं चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है कंपोजिशन का। और जैसा मैं बताया, वाई कंपोजिशन इज़ नेसेसरी। बेसिकली it helps to read the painting, it helps to read the drawing। और ये कंपोजिशन जो है और ब्यूटीफाई कर देता है। और कंपोजिशन जो है हमें एक हायरार्किकल ऑर्डर भी देता है चीज़ों को देखने का। अगर कई चीज़ें एक साथ हमारे सामने आ जाए तो हमारी आंखें इतनी तेज प्रोसेस नहीं कर सकती उन चीज़ों को, लेकिन कंपोजिशन की हेल्प से हम वन बाय वन चीज़ों को ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। और कंपोजिशन का यूज़ होता है जनरली सारी विजुअल लैंग्वेजेस में, सारी तरह की। जैसे मान लो फिल्म्स हो गई, एनिमेशन हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हो गया, सब जगह कंपोजिशन यूज़ होता है वन फॉर्म अनदर फॉर्म में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। विदाउट कंपोजिशन तुम्हारी रेंडरिंग चाहे जितनी अच्छी हो, चीज़ें अच्छी नहीं लगने वाली। तो कंपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान दो, ताकि आगे चल के तुम्हारी जो पेंटिंग्स हैं, तुम्हारी जो ड्राइंग्स हैं, उनकी रीडेबिलिटी बढ़े और वो देखने में बेसिकली प्लीजिंग हो। सो लाइक सम ऑफ द बुक्स दैट आई रिकमेंड, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ। एक तो है विजन, कलर एंड कंपोजिशन फॉर फिल्म बाय हैंस पी बाकर एंड सनातन सूर्यवंशी। एंड सेकेंड वन इज फ्रेम्ड इंक बाय मार्कस मथियू मेस्त्रे। एंड थर्ड इज कंपोजिशन ऑफ आउटडोर पेंटिंग बाय एडगर पेन। देखो, ये जो दोनों बुक्स हैं वो हल्की सी लाइक या तो इंटरमीडिएट लेवल की या हल्की सी एडवांस एडवांस लेवल की हैं। तो
अगर लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर तुम लोग बिगिनर हो तो मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा, विजन। बहुत ही ज़्यादा लाइक सॉलिड बुक है और चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। लाइक विजन मुझे जहाँ तक कि एक कॉम्बिनेशन लगता है मॉली बैंक की जो कंपोजिशन पे बुक है और फ्रेमडिंग के बीच का, तो तुम्हें इससे अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, नॉट ओनली अबाउट कंपोजिशन, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें कलर्स की भी नॉलेज अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हें मैं एक बहुत ही सुंदर सी लैंडस्केप पेंटिंग दिखाता हूँ, है ना। तो ये है, ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है कंपोजिशन 2 इन रेड, ब्लू एंड येलो। इसे 1930 में बनाया गया था, लेकिन इसे देखते समय तुम लोग ये कहोगे कि ये कैसा लैंडस्केप है। मतलब कि मतलब मैंने थोड़ी पीवी तो नहीं रखी है कि अगर मान लो तुम लोग को बड़े होके ऐसी आर्ट बनानी है तो लाइक सीखने की क्या ज़रूरत, तुम लोग कहोगे इसमें कंपोजिशन वगैरह कहाँ पे है, या फिर इसमें चीज़ें अप्लाई कैसे हो रही हैं, ये किस तरह का लैंडस्केप है। बेसिकली what happens in this painting is there are some shapes that you see, this one, or there are some lines। ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं, ये भी सोचने की बात है थोड़ी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये जो पेंटिंग है ये बनाई गई थी शायद पिएट मोंड्रियान द्वारा। ये एक डच आर्टिस्ट थे और ये परफेक्टली ड्रॉ कर सकते थे, लाइक जैसे हम लोग लाइक नॉर्मल लोग देखते हैं कि फुल रेंडर्ड वगैरह ये सब, वैसा ईजिली इनको आता है लाइक पेंटिंग वगैरह। एंड बिलीव मी, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब इन्होंने शेप्स वगैरह को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया या लैंडस्केप के कंपोजिशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इनका जो इंट्यूशन लेवल है वो इतना रिफाइंड हो गया कि ये लैंडस्केप को बिल्कुल सिंपल शेप्स में देखने लगे। ये जो यहाँ पे पेंटिंग दिख रही है उसको बिल्कुल सिंपल शेप्स में, जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, ये जो ब्लू कलर की जो यहाँ पे ब्लू कलर का स्क्वायर है, मे बी इट इज़ अ बिल्डिंग। और ये मान लो ये जो ब्लैक कलर की यहाँ जो स्ट्रिप गई हुई है, मे बी इट इज़ अ होराइजन लाइन। अभी तो चीज़ें उतनी क्लियर आउट नहीं हो रही होंगी, लेकिन मैं आगे बताता हूँ। तो अगर पिएट मोंड्रियान के बारे में देखो, मैं 100% तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग ये वीडियो जाके देखो, और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उसके बारे में उतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं। बेसिकली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will understand how great he was and what was going on in his mind। ऐसे ये पागल वगैरह नहीं था, जो भी चीज़ें थी वो फोर्स्ड नहीं थी, वो चीज़ सारी की सारी चीज़ें इसके इंट्यूशन से आई थी। और इन्होंने जो है शायद नियो प्लास्टिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म, शायद कौन सा मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग वीडियो देखना, उसमें चीज़ें पता चल जाएंगी ईजिली। तो फर्दर मूविंग, देखो आज हम लोग सीखेंगे शेप्स के बारे में, है ना। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि अब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, अगर तुम अपनी डेली लाइफ में देखो, है ना, चलो तुम लोग को एक छोटा सा टास्क देते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी देख रहा है वो एक लंबी सांस लो, है ना, लंबी सांस लो, उसको छोड़ो और अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो।
चीज़ों को चीज़ों की तरह नहीं, चीज़ों को शेप्स की तरह देखने का ट्राई करो। लाइक दरवाज़ा रेक्टेंगुलर शेप का है, दीवारें जो है थोड़ी सी वैनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, वो भी रेक्टेंगुलर शेप की हैं। ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो। और जब तुम ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे तब तुमको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा शेप्स का, कि कितना मेजर रोल प्ले करते हैं ये। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम खुद करके देख सकते हो। और कितना मेजर रोल। और ये अब्स्ट्रैक्शन में देखना, देखो जरूरी इसलिए है क्योंकि हमेशा जो है, जो जितनी भी चीज़ें लाइक वर्ड में हैं सारी शेप से मिलके बनी हुई हैं, और हम बेसिकली सबको उनके शेप से ही याद रखते हैं। जैसे सिल्हूट में मान लो अगर कोई ऐसा शेप हो, है ना, भले ही लाइक पूरी डार्क है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको पहचान सकते हैं कि ये एक गन है ईजली, जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेप। हमको कुछ इससे गोली वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ईजिली पहचान सकते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो लाइक, अब देखो मैं तुम लोगों को अगर फील नहीं हो रहा है तो मैं और फील कराने का ट्राई करता हूँ कि क्यों शेप्स ज़रूरी हैं। तो ये एक आर्टवर्क है शेड्रिक के द्वारा। तो इसमें देखो, तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि ये जो तीनों के तीनों फोटोज़ हैं क्या वो सेम हैं? ये बताओ, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है, तीनों फोटोज़ बताओ क्या वो सेम दिख रही हैं? सेम ही, साइज में डिफरेंस है। कोई लिखेगा नहीं तुम लोग में से? देखो सबके लिए क्लास है, सबको बताओ। साइज में डिफरेंस है, लेकिन ये तुम्हें सेम क्यों लग रही हैं, ये बता सकते हो? क्योंकि कैरेक्टर का वो बेसिक शेप पूरे में एक ही है, इसीलिए पता चल पा रहा है। हाँ वैसे आगे इतना कुछ बोल ही रहा हूँ तो पता ही चल जाएगा। हाँ तो बेसिकली देखो, जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होती है वो ये होती है कि लोग पहले जो बेसिक शेप होता है वो इस्टेब्लिश नहीं करते और सीधा इन सब चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसका लाइक ये कट है, और यहाँ सब की जो हल्की हल्की यहाँ फॉर्म लाइंस वगैरह हैं, ये सब पे फोकस करने लग जाते हैं, वो डिटेल्स में घुस जाते हैं। लेकिन एक इंसान जो है नॉर्मली दूसरे इंसान को शेप से ही पहचानता है। तो ये फ़ोटो चाहे जितनी छोटी हो जाए, नॉर्मली ये इतना हम बता सकते हैं कि ये सेम ही है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है ना इतनी आदी हो चुकी हैं उन चीज़ों के, लाइक बिग शेप्स के या फिर मीडियम शेप्स जो हैं, कि हम जो है लाइक अगर इंसान के लाइक जो इंसान का फेस है उसमें उसके शेप में हल्का सा भी बदलाव आ जाए ना, मान लो तुम किसी लाइक अपने सीनियर वगैरह से लड़ाई कर ली है और कल को भाई तुम्हें वो पेल दिया और तुम्हारे कुछ ऐसा फूल उल गया, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि तुम्हारा भाई शकल फूल उल गई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई शेर वगैरह है तुम्हारे सामने, या फिर मान लो गाय वगैरह है या फिर बंदर है, उसे किसी ने मार दिया और उसके लाइक उसको फूल उल गया उतना, तो उतनी नहीं पता हम लाइक उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वन ऑफ द रीज़न बीइंग इज कि देखो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इंसानों को रोज़ देखते हैं, तो हमें छोटा सा भी अगर उनको अंतर आता है ना उनके चेहरे वगैरह में, तो हमें तुरंत पता चल जाता है। लाइक हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ चाहिए कि हम दो चेहरों से सेपरेट कर पाएँ। अगर तुम मान लो दो जानवरों को देख लिए, दो सेम जानवरों को, जैसे दो शेर को देख लिया, तुम उतना डिफरेंस नहीं पता लगा सकते, लेकिन दो ह्यूमंस को जानने में तुम्हें इट इज़ अ नेसेसिटी कि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, ये नेसेसिटी है अपनी, समझे? नहीं तो भाई तुम
कल को मान लो तुम्हारे घर पे मामी वगैरह आई, फिर उनको तुम पहचान ही नहीं रहे हो, फिर तुमको लाइक मान लो अपने किसी दूसरे लाइक उसके तुम्हारे दोस्त की तरह दिखने लगी वो, तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना बातों में। तो इसीलिए देखो ह्यूमंस की आंखों में क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं, या फिर हम एवोल्यूशन थ्रू एवोल्यूशन इतने आदी हो चुके हैं चीज़ों के कि हम इजीली डिफरेंस पता लगा पाएँ, और हम लोग शेप्स से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो अब तुम लोगों को शायद शेप्स की इम्पोर्टेंस पता लग रही होगी, अगर आप अब्स्ट्रैक्ट वे में सोचें तो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, नॉट एज अ क्वालिटी, या मतलब नॉट एज अ थिंग, बट थिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज शेप्स। जैसे वॉल्केनो को वॉल्केनो ना सोच के वॉल्केनो को अगर ट्रायंगुलर शेप के फॉर्म में सोचा जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लियर चीज़ें, मतलब नहीं क्लियर है तो मैं बताता हूँ, क्लियर क्लियर। है ना। अब्स्ट्रैक्शन हाँ में सर। सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक पॉइंट मिस आउट नहीं किया जा सकता। और देखो अब इतनी चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट फिनिश हो गई, अब हम जंप करते हैं पेंटिंग्स पे, है ना। अब कंपोजिशन पे जंप करते हैं। तो जब तुम एक पेंटिंग देखते हो, जब तुम एक फिल्म देखते हो, तो तुम्हें सबसे पहली कौन सी चीज़ दिखती है? वो चीज़ इनविजिबल होती है, लेकिन तुम सबसे पहली कौन सी चीज़ देखते हो? सोच समझ के उत्तर देना, जो भी देख रहा है उत्तर दो। तुम लोग कोई फिल्म देखते हो, तुम लोग कोई पेंटिंग देखते हो, तो सबसे पहली कौन सी चीज़ दिखती है? इवन अभी वो तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रही है, कलर में हिंट भी भी क्या? दे दिया मैंने। हाँ। सबसे इनविजिबल चीज़, जो कंपोजिशन का रूल है, जो कभी नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। लाइट। आई मीन वो एक रूल है, वो एक लौता रूल है। मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि देखो असल में रूल्स वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन दिस थिंग इज अ रूल, you cannot break it. Maybe you can, लाइट maybe, वैल्यूज या कुछ but you cannot. देखो तुम कोई एक पेंटिंग देख रहे हो ना, सबसे बड़ा शेप बताओ, शेप। अब देखो मैंने और हिंट दे द दिया, फ्रेम द फ्रेम द फ्रेम। फ्रेम, है ना। हाँ, तुमको देखो एक, अब देखो एक और हिंट दे दिया। बेसिकली लुक एट दिस। अगर देखो किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देख के पता लगा सकता है, पिक्चर सारी सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस वो दिख बस रहा है? पिक्चर को इलोंगेट कर दिया है तो वो अलग लेवल में, हाँ अलग। फॉर्मेट का, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है ना। ये 2.35:1 है, ये 4:3 है, ये 16:9 है, ये बेसिक अपना होता है। ये 9:16 है, ये नॉर्मल मोबाइल्स वगैरह में आती है। और ये 1:1 है, बेसिकली स्क्वायर। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट की, तो इसको देखो दो तरह से इसको देखा जाता है। या तो देखो कहीं कहीं फॉर्मेट तुम्हें मिलेगा, कहीं कहीं एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। नॉर्मली फोटोग्राफी और मूवीज़ में, फ़ोटो या फिर मूवीज़ में, फिल्म्स में भी ये मिल जाएगा फॉर्मेट वैसे, 35 mm 70 mm, या फिर, है ना। तो ये चीज़ देखो बहुत ही मतलब ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी नॉर्मली जो है इंसान की स्क्रीन 16:9 होती है। तो अगर देखो गेम्स वगैरह के लिए जो आर्ट बनाते हैं, तो उनको 16:9 में आर्ट बनाना होता है, ताकि जिस लाइक जो भी गेम वगैरह रन कर रहा है तो उनके भी चीज़ें लाइक आराम से दिख जाएं, कुछ ऐसा वियर्ड फ्रेम ना हो। अब अगर वियर्ड फ्रेम होगा तो क्या होगा,
है ना। तो तुम्हें मैं बताता हूँ, ये देखो, ये फ्रेम है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से। अब तुम यहाँ दे सकते हो, ये आई मैक्स का है, ये आई मैक्स का फ्रेम है। इस फ्रेम को कंपैरिजन करो इस फ्रेम से, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इस फ्रेम में थोड़ी ज़्यादा क्लास्ट्रोफोबिक वाइब आ रही है, लाइक थोड़ी सी ज़्यादा दबी हुई वाइब आ रही है बजाय इस फ्रेम के। इस फ्रेम में हेडरूम हल्का सा ज़्यादा है, तो उसके कारण हमें थोड़ा सा लाइक खाली खाली सा लग रहा है ना। लाइक इन्फॉर्मेशन तो इसमें सबसे ज़्यादा है कि यहाँ देखो, एक्सकैलिबर स्टार्ट्स वेडनेसडे, इसमें तो ये भी नहीं चीज़ें हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होते हुए भी दिस थिंग फील्स रियली इम्पॉर्टेंट। ये सीन तब का है जब ब्रूस वेन के शायद माँ बाप को यहाँ पे गोली पड़ जाती है, शायद तभी का सीन है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर वहाँ का सीन है तो आई विल प्रिफर मोस्टली दिस वन, क्योंकि ऐसा सीन थोड़ा सा अनईजी होता है आंखों के लिए। लाइक अगर किसी किसी की डेथ होने जा रही है तो वो फीलिंग थोड़ी अनईजी होती है, और मुझे अनईजी फीलिंग इस फ्रेम में आ रही है बजाय इस फ्रेम के, मतलब मुझे इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। सो आई विल प्रोबेबली प्रेफर दिस। देखो, तुम्हारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तुम ये फ्रेम प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आई विल मोस्टली प्रेफर दिस वन, है ना। तो फॉर्मेट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट जो है सबसे पहली चीज़ होती है, भले ही ऑडियंस ना देखे, भले ही वो चीज़ें इनविजिबल होती हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। अभी अगर तुम कोई वीडियो देख रहे हो तो वो भी तुम्हारे लाइक एक फॉर्मेट में आ रहा है, तुम्हारा मोबाइल एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, तुम्हारा लाइक लैपटॉप जो है या डिवाइस है वो भी एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। अब देखो, बेसिकली तुम्हें मैंने ये चीज़ दिखाई थी कि ये जो फॉर्मेट हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, 2.35:1, 4:3, है ना। तो अगर इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा जानना है तो एक वीडियो ये है मूवी वाइज से, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एस्पेक्ट रेशियोज़। ये मैं इसका लिंक दे दूंगा, है ना, जाके देख लेना। इसमें बता देगा कि ये फॉर्मेट्स एक्चुअली बने कैसे, 2.35, 2.39, 1.85, 1.66, ये सब फॉर्मेट्स आए कैसे। इवन देर वॉज अ टाइम आई थिंक जब फॉर्मेट 4:1 था। अब 4:1 तुम लोग समझ रहे हो कितना ज़्यादा चौड़ा होगा। तो ये देख लेना वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसने समझाया है। मैं हिस्ट्री वगैरह में उतना जंप नहीं करूँगा फॉर्मेट्स की। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, वाई फॉर्मेट्स मैटर, है ना। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। क्लियर क्लियर। हाँ, गुड 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 गुड। नाउ मूविंग फर्दर। अनुराग भाई, एक एक चीज़ क्वेश्चन देखो, था। अब ऐसी है, देखो। जैसे हाँ बोलो। मान लो मैं कॉमिक पैनल्स पढ़ रहा हूँ, तो कई कॉमिक पैनल्स में हाँ। फॉर्मेट बहुत अजीब टाइप का होता है। मतलब कई जगहों पे जैसे कहूँ मैं, ट्रेपीजियम जैसा कोई फ्रेम बना दिया उन्होंने। जैसे मान लो कोई फास्ट मूविंग चीज दिखानी है, तो उसके लिए उन्होंने वैसा ट्रेपीजियम हम्म जैसा कुछ बना दिया उस फ्रेम के लिए। ये कॉमिक कॉमिक मांगा में होता है। तो हम्म वो मतलब वैसा फॉर्मेट फिर, वो तो बहुत अनईजी फॉर्मेट होता है, लेकिन वो इतना नॉर्मल कैसे लगता है? वेल बेसिकली क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मुझे देखो लगता है ना, जैसे कॉमिक्स वगैरह की बात ली जाए, मेन फॉर्मेट तो सबका ये है, मान लो 9:16 वाला फॉर्मेट चल रहा है ना, मेन तो ये है। लेकिन तुम लोग देखोगे कि सारी चीज़ें फील पे डिपेंड होती हैं। कंपोजिशन फील को रिप्रेजेंट करता है ना। कुछ ऐसा ये नहीं है कि हमेशा रूल अप्लाई कर दो, तुम जैसा फील करते हो चीज़ें वैसा तुम बेंड कर सकते हो। और कंपोजिशन इज़ अ टाइप, लाइक जो कॉमिक्स होती हैं वो एक सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग का पार्ट होती हैं, हाँ। है ना।
तो सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग का पार्ट होती है जहाँ हम लोग सीक्वेंस के रूप में एक कहानी बताते हैं, एक विजुअल स्टोरी बताते हैं। सीक्वेंशियल यहाँ विजुअल ऐड कर देते हैं। तो मान लो अगर हमें ये फॉर्मेट्स एक्चुअली काम कैसे, जैसे मान लो ये फ्रेम तुमने देखा, अब देखो इस फ्रेम में मैं क्या करता हूँ कि मान लो ये सेंटर से लेते हैं, है ना, मान लो मैं इधर से इधर ऐसे मिटा देता हूँ और इधर से ऐसे मिटा देता हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हें मेन सब्जेक्ट तो दिख रहा है ना। अब तो और तेज दिखेगा, लाइक अब तो बगल बगल की चीज़ें भी नहीं है। तो बेसिकली नॉर्मल उसमें यही चलता है कि तुम किस बेसिस पे, लाइक नॉर्मल कॉमिक्स में यही चलता है, तुम किस बेसिस पे चीज़ें फील कर रहे हो और किस तरह का तुम्हारे लाइक कौन से फ्रैक्शंस में तुम डिवाइड किए हो चीज़ें, उस पर वो डिपेंड करती है चीज़ें। तुम अपनी फील के हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हो। कुछ उसमें ऐसा रूल नहीं है कि ट्रपेजियम ही फॉलो करो या फिर स्क्वायर ही फॉलो करो। इवन अगर तुम्हें मैं बहुत ही क्रेजी एग्जांपल्स दिखाता हूँ तो लाइक लुक एट दिस, स्क्रीन मेरी दिख रही है या नहीं दिख रही है? नहीं, तुम लोगों को नहीं दिख रही होगी ना। मैं तुम लोगों को एक फ्रेम दिखाता हूँ, लक्स इटर्ना मूवी फ्रेम। ये देखो, बेसिकली दिस इज अ फ्रेम। तुम लोगों को मैं ये फ्रेम भेज देता हूँ। ये एक मूवी का फ्रेम है जिसका नाम है लक्स इटर्ना। ये इसका डायरेक्टर है गैस्पर नोवा, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं उसको। तो इसमें देखोगे बीच से फ्रेम सेपरेट है। अब तुम कहोगे कि यार ऐसा तो एस्पेक्ट रेशियो ये क्या चीज़ है, ये तो लाइक रूल ही ब्रेक कर दिया सारा, कि ऐसे बीच से कैसे तोड़ दिया इसने। अभी तक तो हम लोग हॉरिजॉन्टल काटते आ रहे थे, इसने तो वर्टिकली काट दिया। तो देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हाउ यू फील, इट इज़ योर आर्ट, एंड इफ़ you want to show separation between people, you can separate it from the, like separate it in the separate it in the format or aspect ratio. There is no denying it, है ना। इजीली तुम चीज़ें चेंज कर सकते हो, किसी चीज़ की बाउंडेशन है नहीं। तो सेम चीज़ देखो यहाँ भी है। अगर तुम्हें लगता है कि फॉर्म ट्रपेजियम के रूप में, लाइक फॉर्मेट यहाँ ट्रपेजियम के रूप में होना चाहिए तो कर दो। अगर तुम्हें लगता है सर्कल के रूप में होना चाहिए तो कर दो। सारी चीज़ें फीलिंग पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक और चीज़ें हैं, जैसे मान लो यहाँ मैं तीन शेप्स बनाता हूँ, ये ऐसे, और ये मान लो ऐसे 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 ऐसे, और ये मान लो ऐसे, है ना। यहाँ पे बेसिकली यहाँ तुम्हें 3 शेप्स दिख रहे हैं। अब ये बताओ इन तीनों शेप्स में से सबसे एग्रेसिव कौन सा शेप लग रहा है? ट्रायंगल। ये सबसे एग्रेसिव लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये सबसे एग्रेसिव लग रहा है। और बताओ, हाँ ये और ये बताओ सबसे भोला भाला कौन सा लग रहा है? सर्कल। है ना, सर्कल। और ये बताओ सबसे टैंकिश, लाइक बिल्कुल टैंक जैसा कि एकदम दीवार की तरह चट्टान की तरह स्क्वायर। खड़ा है। ऑफ कोर्स वही बची है। एक ही चीज बची। आई मीन ऐसे ऐसे देखो, बेस्ड ओपिनियन मत बताना, तुम्हें जो फील हो रहा है वो बताओ, है ना। सर्कल, ये शिट, मैंने ये लिख दिया, ये टैंक था, ये थोड़ा क्या था, इसको क्या लिखें? ये कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बहुत काम लाइक भोला वाला टाइप का। हाँ काम लिख देते हैं। तो देखो अब तुम्हारे अगर कॉमिक की रिक्वायरमेंट है कि काम चीज़ें दिखानी है और एट द सेम टाइम तुम्हें थोड़ी टैंकिश चीज़ें भी दिखानी है, तो तुम फ्रेम को ऐसा कर सकते हो,
बेसिकली तुम फ्रेम को ऐसा बना सकते हो, ऐसा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ ऐसे हल्का सा लाइक ये टैंक भी डाल दो और यहाँ किनारे किनारे कर्व भी डाल दो। तो इसमें देखो ये टैंक वाली भी वाइब है, इसमें काम वाली भी वाइब है। अब तुम चीज़ें देख रहे हो कैसे हल्का एक शेप हमारा एक परसेप्शन चेंज कर दिया चीज़ों के लिए। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अब मान लो अगर मान लो ऐसा शेप होता, मान लो थोड़ा सा ट्रायंगल भी होता और इसी चीज़ में हल्का सा वो होता। अब यहाँ मैं कोई कैरेक्टर वगैरह बनाता तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता, जो भी एग्रेसिव की स्पेलिंग, और थोड़ा सा टैंकिश भी लगता, तो दोनों फीलिंग आती। तो बेसिकली यही फीलिंग का चक्कर है, ये चीज़ तुमको स्टडी करके ही आएगी, है ना। स्टडी करके फिगर आउट कर सकते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट कॉमिक मेकर्स हैं उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया है चीज़ों को। इवन कॉमिक्स में तो चीज़ें आउट ऑफ फ्रेम भी जाती हैं। लाइक रॉब लेफील्ड ने ये कंपोजिशन सबसे पहले यूज़ किया था कि चीज़ों को फ्रेम के बाहर निकालने का। वो बहुत ओवर यूज़ करता था इस चीज़ का। आई थिंक इट वॉज रॉब लेफील्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मूविंग फर्दर, हमारी जो सेकंड चीज़ आती है वो है फ्रैक्शन। इसको दूसरे नाम कई कई जगह ओरिएंटेशन भी लिखते हैं, कई कई जगह होराइजन भी लिखते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली मे भी तीनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लाइक मे भी चीज़ें अलग अलग हैं। इसको मिटा देता हूँ। हाँ देखो, मे भी अलग हो लेकिन बेसिकली तीनों का आइडिया सेम ही है ना। अब कैसे सेम है और कैसे ये चीज़ें बनती हैं, अभी मैं तुम्हें ये बताता हूँ ये चीज़ें कैसे बनती हैं। अब देखो, तुम ये हो, तुम है ना, तुम लाइक तुमको हैट वगैरह दे देते हैं, ये हो तुम, और तुम्हारे पास जो है नया नया कैमरा आया है। इसको थोड़ा ऐसा वो दे देते हैं, लुक थोड़ा विंटेज कैमरे का लुक देते हैं, है ना। तुम्हारे पास नया नया कैमरा आया है, अब तुम इससे करते हो एक्सपेरिमेंट। अब ये देखो कैमरा आया है तो कैमरा से तो सारी चीज़ें ऐसे सामने की दिखेंगी, है ना। अब तुम इससे करते हो एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करते हो? तुम कैमरा को ऐसा घुमाते हो, लाइक ऊपर की ओर ले जाते हो। अब ऊपर की ओर लेके गए तो जो पहले मान लो पहले इमेज तो ऐसे बन रही थी, मान लो पहले इमेज सेंटर में थी, है ना, यहाँ पे कहीं घर था, ऐसा कुछ। अब कैमरा ऊपर लेके गए तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? कैमरा ऊपर लेके गए तो ये क्या होगा? बोलो। चीजें ऐसे दिखेंगी कि मतलब अगर व्यूअर देखेगा तो उसको लगेगा कि वो भी मतलब ऐसे ऊपर देख, ऐसा कुछ। तो तुम्हें स्क्वायर भोला भाला लगा था, डिपेंड करता है। अगर देखो तुम्हें लगा, जो तुम्हें फील करता है कर दो, लेकिन हमें एक एवरेज लाइक स्टैंड पॉइंट भी भोला देखना है कि भाला तो नहीं, ऑडियंस को बट कैसा अगर देखो लगता है अगर लो ओवरऑल। एंगल से इसको ऊपर से देखेंगे तो फिर लाइक वो बहुत बड़ा सा दिखेगा ना, कि लाइक कुछ कुछ ह्यूज। नहीं बोला वाला है वो स्क्वायर पुराने शेप डिज़ाइन की बात हो रही थी। तो अभी देखो, अभी मान लो ये कैमरा है, तुमने कैमरा को ऐसे ऊपर कर दिया, ऐसे घुमा दिया, इसको सीधा ऊपर नहीं गए हो तुम, ये नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ऐसा घुमा रहे हो। तो उस कैमरे को घुमा रहे हो तो क्या होगा? ये मान लो अभी अभी मान लो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो ये तुम्हारी इमेज है ना, तुमको अभी इमेज ऐसी दिख रही है, तो अगर ये कैमरे को घुमाओगे तो कैसी दिखेगी? ऊपर की ओर लेके गए तो कैसी दिखेगी? तो बेसिकली मान लो इसको ऊपर की ओर लेके गया तो होराइजन जो पहले बीच में था वो होराइजन नीचे आ जाएगा, है ना।
घर मान लो घर ऐसा है, घर को ऐसा मैंने ऐसे ही बना दिया ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई कुछ तो होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो जितने भी ये जो फ्रैक्शंस है ना, पहले हमने सबसे बड़े शेप की बात की जो था फॉर्मेट, अब छोटे शेप पे आते हैं जिसमें दो शेप आते हैं। दो शेप आए, कौन से आए? एक मान लो हमको ये शेप मिल गया, एक ये मिल गया, कि ये किस उसमें डिवाइड कर रही है चीज़ें। देखो कई कई तुमको ऐसी आर्ट वर्क मिलेगी, कई कई इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगी, इमेज डिस्टॉर्ट लेंथ से होती है, फोकल लेंथ से होती है। देखो कई कई तुम्हें मान लो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कई कई फ्रेम्स में, कई कई लाइक पेंटिंग्स में होराइजन ना दिखे तुम्हें, या फिर फ्रैक्शन ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मतलब लेकिन वाला थोड़ा किस्सा आ जाता है। बेसिकली सारी चीज़ों में नॉर्मली हमको फ्रैक्शन दिख जाता है ना। अब ये फ्रैक्शन बनते कैसे हैं मैंने तुम्हें बता दिया। फ्रैक्शन नॉर्मली इसलिए बनते हैं क्योंकि देखो हम कोई भी पेंटिंग देखते हैं वो बेसिकली एक हमको कैमरे से दिखाई जाती है ना। तुम ऐसा सोचो कि एक लाइक हम लोग कैमरे एंगल से बनाते हैं ना पेंटिंग, जब भी देखो कि यहाँ इतना पर्सपेक्ट, तभी तो पर्सपेक्टिव वगैरह वाली चीज़ें आती हैं। तो अगर उस कैमरे एंगल से हम लोग देख रहे हैं चीज़ें और कैमरे को ऊपर करते हैं हम लोग, कैमरे को हमने ऊपर उठाया तो जो ये वो है ये नीचे, लाइक ये जो होराइज़न है ये थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो कैमरा हम लोग नीचे करते तो जो होराइज़न होता वो ऊपर चला जाता, है ना। तो देखो तुमको मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तुम लोग जैसे ये देखो, ये पेंटिंग है नील रॉस ने बनाई है। यहाँ पे देखो कैमरे की ओर से अगर मान लो तुम कैमरा हो तो इसको देखो यहाँ पे कैसे डिवाइड हो रही है। लाइक कुछ पार्ट इधर डिवाइड हो रहा है, लाइक कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है ना। तो ये बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है ये है, ये 3/4 इधर है, ये 1/4 इधर है। और अगर देखो हॉरिजॉन्टल चीज़ें डिवाइड तो हो रही, लाइक अगर ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, इसे अगर हम लोग फ्रैक्शन बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी चीज़ें हो रही हैं, वर्टिकल भी हो रही हैं। वर्टिकल कैसे हो रही हैं? एक्चुअली जो ये पूरी पेंटिंग है, ये जो पूरी पेंटिंग का जो फोकल पॉइंट है ना, ये जो फोकल पॉइंट है वो इतने हिस्से में आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो 1/4 पार्ट ऑफ द पेंटिंग, है ना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने शो किया है कि वर्टिकली कि ये भी एकदम किनारे साइड में आ रहा है। इस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, डियाब्लो की सॉर्सरर की पेंटिंग है शायद। यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए और हमें जो है इन्वायरमेंट भी दिखाना था। तो हम लोग यहाँ क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पे चीज़ें इसका ठीक उल्टा हो रही हैं। पहले तो ऐसे डिवाइड हो रही थी, अब 1/4 हम लोग ऊपर दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर देखो तुमको ज़मीन दिखानी है तो कैमरा क्या होगा, घुमाना पड़ेगा। तो अभी 3/4 शायद इधर हो रहा है और ये चीज़ें हम यहाँ कहीं देख रहे हैं। और देखो कैरेक्टर देखोगे तुम सेंटर में है। अब तुम लोग कहोगे यार सेंटर में तो चीज़ें बोरिंग होती हैं, है ना। सेंटर में जो चीज़ें होती है वो इंसान को पसंद ही नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत सिमेट्रिकल होंगी। लेकिन किसी पावरफुल को अगर दिखाना है, जैसे गॉड हो गया या फिर कोई कैरेक्टर है जिसके बहुत पावर है, तो उसे भी हम लोग सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। समझे? समझ में आया? हाँ। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। और देखो तुमको दिखाता हूँ मैं और एग्जांपल। देखो ये सर्गे कोलिसोव की पेंटिंग है, इसने देखो बिल्कुल सेंटर में रखा है फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि इसको सरफेस का भी एक्शन दिखाना था,
इसको नीचे गिरता हुआ है वो एक्शन भी दिखाना था। हाँ मे भी देखो दूसरे तरीके से अगर हम लोग कंपोजिशन यूज़ करते तो और भी ड्रामेटाइज ये पेंटिंग हो जाती, लेकिन क्या पता इसको ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाना था, लाइक मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे तो बेसिकली ये 1/2 है और ये 1/2 में चीज़ें डिवाइड हुई हैं। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो फील के बेस पे होती हैं। तुम लोग को मैं पहले बताया था कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो कितने किनारे प्लेस हुई हैं चीज़ें, ये देखो लाइक हॉरिजॉन्टली तो ये है, वर्टिकली देखो कितनी किनारे चीज़ें प्लेस हुई हैं। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इस पेंटिंग में देखो ये लिन बेसिकली या ही वर्क्स इन टेंसेंट। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स मिलेगा। 2/3 हिस्सा ये है, 1/3 हिस्सा ये है ना। और देखो अब जो मेन फोकल पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है। तो ये भी मे बी ये भी थोड़ी कोई पावरफुल एंटिटी वगैरह से रिलेटेड होगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो करेक्टर है वो हल्का ऑफ सेंटर है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बनाता तो यहाँ जो ये जो कैरेक्टर यहाँ पे ऐसा निकला हुआ है ना वो ऑफ सेंटर है थोड़ा। तो देखो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनालाइज करने के लिए। मैं यही कहूँगा कि हमेशा जब भी मूवी फ्रेम एनालाइज करना या फिर कोई पेंटिंग एनालाइज करना, सबसे पहले तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा देखना कि कैसे फ्रैक्शंस यूज़ हो रहे हैं। 1/3 है, लाइक रूल ऑफ थर्ड्स है, या फिर 1/4 है, 1/2 है, या फिर डिपेंड करता है। और देखो और तुम्हें एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये विक्टर क्लॉक्स ने एक पेंटिंग बनाई है, यहाँ पे देखो जो चीज़ यूज़ हुई है। अब तुम लोग कहोगे यार ये तो इसने तो पूरा वही टेढ़ा कर दिया, लाइक फ्रैक्शन ही टेढ़ा कर दिया। तो ये देखो जब टेढ़ा फ्रैक्शन यूज़ होता है तो हमें थोड़ी एक्शन की वाइब आती है और थोड़ी सी हल्की सी एग्रेसिव वाइब आती है, क्योंकि यहाँ सब तो थोड़े से लाइक प्लेन वाइब थी, लाइक रेक्टेंगल्स यूज़ हो रहे थे। यहाँ देखो थोड़े ट्रायंगल आ गए तो थोड़ा अनबैलेंस वाइब आती है और थोड़ी सी एक्शन वाली वाइब आती है ना। तो इसे इन सब चीज़ों को भी नोटिस करना और अपने आर्ट वर्क में डालना अच्छी बात होगी कि किस तरह से हम लोग इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो सेंटर से थोड़ा ऑफ है, बेसिकली सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। उससे भी देखो मेन फोकल पॉइंट सेंटर के थोड़ा लेफ्ट है। अब देखो सेकंड पेंट लाइक लास्ट उस पे आते हैं। ये एलेक्स फ्लोरेस ने एक स्प्लैश आर्ट बनाई थी। तो यहाँ पे देखो कितना नीचे प्लेस है। अब तुम ऐसा कहोगे यार इसने तो ऐसा रूल ब्रेक कर दिया। बेसिकली ये रूल वगैरह की बात है ही नहीं। मैंने हमेशा तुम पहले ही बताया था कि ये जो फ्रैक्शंस वगैरह क्रिएट होते हैं वो कैमरा मूवमेंट से क्रिएट होते हैं। तो इसने ऐसा कैमरा एंगल चूज़ किया जहाँ पे ये कैरेक्टर बहुत पावरफुल लगे। नीचे से कैमरा दिखाओगे तो ज़रूरी सी बात है कैरेक्टर बहुत पावरफुल लगेगा, लेकिन अगर तुम इतना नीचे कर दोगे कैमरा एंगल तो जो उसका होराइजन या फिर फ्रैक्शन है वो और नीचे चला जाएगा। लाइक अगर तुम कैमरा इतना ऊपर की ओर टिल्ट कर दोगे तो ये जो इसका फ्रैक्शन है वो बहुत नीचे हो जाएगा। तो लाइक जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं वो बहुत ही कम उसमें डिवाइड हो रही हैं। और यहाँ पे तुम अगेन ये कैरेक्टर देखोगे हल्का सा ऑफ सेंटर कहीं यहाँ कहीं पे होगा, है ना, यहाँ कहीं पे होगा। ये देखो प्लेसिंग इसकी थोड़ी सी ऑफ सेंटर है। क्यों? क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल चीज़ें बहुत रोबोटिक लगती हैं, लाइक बहुत ही लाइक ह्यूमन लाइक नहीं लगती। वी एज अ ह्यूमन मेक मिस्टेक्स एंड वी आर लाइक व्हाट वी से वी आर हैबिचुअल टू दोज मिस्टेक्स, है ना। अब देखो तुम लोग ये फॉर्म वगैरह फ्रैक्शंस वगैरह देखे, तुमको 4 फ्रैक्शंस हमेशा दिख जाएंगे। एक तो रूल ऑफ थर्ड्स हमेशा दिख जाएगा, एक 1/4 हमेशा दिख जाएगा, एक 1/2 हमेशा दिख जाएगा, और तीसरा बोलते लाइक चौथा बोलते हैं डच एंगल। ये जो ये पेंटिंग थी यहाँ पे इसको ये डच एंगल है ना।
तो ये जो है नॉर्मली केसेस में, अगर तुम फिल्म स्टडीज़ वगैरह करोगे तो ये नॉर्मली ये चार में से कोई ना कोई दिख जाता है। अगर देखो नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं यार, हमने तो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो हम अप्लाई करेंगे, ढूंढेंगे ये कैसे इसने अप्लाई किया, किस बेसिस पे अप्लाई किया है, क्या वो फील कर रहा था उस समय, क्या स्टोरी थी, है ना। सारी चीज़ें स्टोरी और फीलिंग पे चलती हैं, है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें कि फ्रैक्शंस वगैरह किस तरह से काम करते हैं कंपोजिशन में, और आर्टवर्क्स वगैरह से और समझ में आया होगा। वही मैं अगर कोई कहूँगा कहीं कि फ्रैक्शंस वाला पार्ट थोड़ा और सुधारा जा सकता है, क्योंकि क्या फ्रैक्शंस चीज़, वाला पार्ट मुझे थोड़ा वो नहीं हुआ। क्या दिक्कत आ रही है उसमें। जैसे तुमने वो ये वाला फ्रैक्शन के बारे में बताया था जहाँ पे ये ट्रायंगुलर टाइप का फॉर्म यूज कर दिया हमने, डच एंगल। तो हम्म। इसके बारे में थोड़ा हाँ और एक्सप्लेन कर दो इसका, ये बहुत मुझे अजीब सा लगा कुछ बोलिए। ओके ओके, देखो डच एंगल नॉर्मली हम लोग कब यूज़ करते हैं, नॉर्मली देखो इसका यूज़ देखोगे एक्शन के समय यूज़ होता है ना। तो ये बेसिकली अभी ये जितने फ्रेम देखोगे ये सारे बहुत स्टेबल लगेंगे, हाँ, ये बहुत स्टेबल लगेंगे। क्योंकि क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था कि ट्रायंगल थोड़ा सा हाँ, एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू हम्म, स्क्वायर। यहाँ भी देखो थोड़ा सा स्टेबल लगेगा, भले यहाँ देखो मोशन हो रहा है, लेकिन अगर इसको भी देखो मोशन किस उसमें हो रहा है, ये हल्का हाँ सा हाँ टिल्टेड है ये कैरेक्टर। हम लोग हल्का सा लाइक नॉर्मल इंसान हल्का सा टिल्टेड रहता है तभी हम लोग को मोशन दिखता है कि हाँ अब गिरा अब गिरा, ऐसी फीलिंग आती है। लाइक अगर एकदम इंसान ऐसा सीधा, मान लो ये जैसे ये एग्जांपल था, यहाँ पे देखो ये इंसान एकदम सीधा ऐसा खड़ा है तो ये गिरने तो नहीं वाला है, लेकिन अगर उसको हम लोग टिल्ट कर देते हैं, सॉरी या रोटेट कर देते हैं कैमरा, तो तो हमें डच एंगल मूवमेंट मिलता है। ठीक। हाँ थोड़ा कि अब गिरने वाली थोड़ी सी वाइब आती है कि अब जैसे देखो अब गिरने वाला है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फीलिंग पे बनी हुई होती हैं, अगर तुम्हें जैसा फील हो रहा है, इसमें ऐसा फील हो रहा है या हाँ नहीं हो रहा है हाँ, तुम्हें कि इस वो एग्जांपल में, खिसकता जा रहा है। है ना। हाँ अभी देखो अगर मैं इसका और एग्जांपल देखूं, और लाइक बहुत क्रेजी लेवल पे डच एंगल्स यूज़ होते हैं। अगर तुम्हें एलेक्स फ्लोरेस की ही पेंटिंग थी, और भी लाइक ये जैसे ये तो बहुत बड़ा डच एंगल था, ये तो बहुत बड़ा डच एंगल था, इसमें कई अलग तरीके से भी यूज़ होते हैं डच एंगल्स। जैसे अ, एक मिनट रुकना, मैं वो पेंटिंग ढूंढ लेता हूँ। हाँ ये पेंटिंग थी, यहाँ पे देखो डच एंगल कितना है, लाइक बेसिकली जो तुम्हें ग्राउंड मिल रहा है वो इतना हिस्सा है, कितना फोर्स्ड कैमरा व्यू है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैमरा देखो ऊपर की ओर भी उठाया गया है प्लस तिरछा भी किया गया है, तो यहाँ डच एंगल भी अप्लाइड है, और चीज़ें लाइक इतनी उठा दी गई है ना कि हमें ग्राउंड बहुत कम मिलता है, तो ये एक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लस इसकी पावर बहुत ज़्यादा मिलती है, एक्शन और पावर दोनों मिल रहे हैं। बस सिंपल सा लाइक हमें ये चीज़ें देखो, कोई कोई ये चीज़ें रूल नहीं है। जैसे इसके देखो थंबनेल्स में देख सकते हो, थंबनेल्स में जहाँ जहाँ डच एंगल दिख रहे थे वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्शनेबल लग रहा है, और जहाँ डच एंगल नहीं था, जैसे ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम एकदम यहाँ स्टेबल लग रहा है ये, है ना। ये ये चीज़ तुम्हें, रुको तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही इसकी होगी बात ना। कर रहे हो ना जो ये एग्जांपल डाल रखे हैं, एलेक्स फ्लोरेस की बात कर रहे हो पेड कि अमी, किसी और की? कि किसी और हाँ चीज की? रुको रुको एलेक्स, एक मिनट रुको, एलेक्स एक मिनट फ्लोर्स रुको, यही तो है। हाँ रुको रुको, ये फ्रेम देखो, ओ ये यहाँ पे टच एंगल तुम्हें कैसा दिख रहा है ना। अब इसके अगर मैं थंबनेल्स दिखाऊं,
ये देखो, जैसे इस फ्रेम को बनाने से पहले इसका थंबनेल बनाया गया था, तो अगर इससे कंपैरिजन करो, यहाँ पे जो जब सीधा लाइक सीधे लाइन का ओरिएंटेशन था, सीधे लाइन का फ्रैक्शन था, तब देखो लाइक थंबनेल नंबर सी देखो, तो वहाँ दिखेगा कितना स्टेबल वो है। लेकिन अगर ए और डी देखो तो वहाँ देखो कितना ज़्यादा एक्शन दिखेगा तुम्हें, है ना। तो चीज़ें जितनी देखो, और डी डी और फाइनल उसमें भी थोड़ा अंतर है। अब वो जितना उनको फील हो रहा होगा, जिस हिसाब से फील हो रहा होगा, उस हिसाब से इसने चेंजेस किए हैं। सारी सारी जो चेंजेस वगैरह होते हैं वो फील से ही तो होते हैं, है ना। चीज़ें आई कि नहीं समझ। तो देखो कुछ ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली फिल्म स्टडी वगैरह करोगे तो ये सब चीज़ें इजीली देखने को मिल जाएंगी। तो देखो कॉमन फ्रैक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप्स। इसके बारे में देखो तुम लोग पहले से ही सुने होने होंगे। तो बेसिकली देखो मैं बता दूं, जो पॉजिटिव शेप होते हैं वो मेन सब्जेक्ट होता है ना, या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और जो निगेटिव शेप होता है ये इस चीज को सपोर्ट करता है। समझ रहे हो? पॉजिटिव शेप क्या है? सब्जेक्ट या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और निगेटिव शेप होता है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि ऐसे बने चीज़ें। लाइक जैसे तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ चीज़ें। यहाँ देखो, पैट्रिक ओकीफ, ही वॉज आई थिंक द आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर ऑफ स्पाइडर वर्स, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे देखो, जैसे अब यहाँ पे स्टोरी देखो, है ना। स्टोरी के हिसाब से मेन सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे? एक ये बच्चा है और एक ये रॉक है। बेसिकली जो फोरग्राउंड की चीज़ है वो भी इंक्लूड कर दो, क्योंकि स्टोरी में कहीं ना कहीं रूल प्ले कर रही है कि ये डिज़र्ट एरिया है और थोड़ा बहुत यहाँ कैक्टस वगैरह है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये जो चीज़ें होंगी, मैंने इसको इस कलर से रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव शेप को। और जो निगेटिव शेप है, जो निगेटिव शेप है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है। लाइक ये जो सब्जेक्ट है उसको सपोर्ट करती है कि हम उसे कितना तेज देखें या फिर कितना स्ट्रांग वो है। जैसे ये तुम लोग एक दूसरी पेंटिंग में देखो, इलिया रेपिन की ये पेंटिंग है। यहाँ पे देखो, ये स्टोरी में तो ये सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये जो शेप्स दिख रहे हैं। लाइक ये देखो, ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। यहाँ देखो ये शेप्स हैं, ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ों का जब फ़ोटो वगैरह खींचते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत मैटर करती हैं। ये देखो ये सारे शेप्स हैं। यहाँ पे भी देखो इसने डिज़ाइन किया होगा। लाइक इवन इफ़ यू मूव अपवर्ड्स, यहाँ पे भी देखो ये सब, लाइक यहाँ जो शेप्स हैं यहाँ पे डिज़ाइन किए गए होंगे इतने, लाइक यहाँ से बड़े बड़े। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव शेप देखो ईजिली समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने यहाँ पे शोकेस भी किया है कि कैसे 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 लाइक येलो कलर से हल्के, मतलब ब्राउन, येलोइश ब्राउन कलर से मैंने पॉजिटिव शेप किया है, और हल्के से ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर से नेगेटिव शेप मैंने डिनोट किया है। और तुम लोग इसमें ये चीज़ देखोगे कि जितना ज़्यादा निगेटिव शेप होता है ना, जितना क्लियर निगेटिव शेप होता है, कंपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग लगता है। यहाँ देखो निगेटिव शेप इतना ज़्यादा बड़ा है, लाइक इतना ज़्यादा बड़ा है, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग लगता है। यहाँ देखो छोटे छोटे निगेटिव शेप हैं, तो ये चीज़ें कम स्ट्रॉन्ग लगती हैं, है ना।
नेगेटिव शेप और पॉजिटिव शेप समझ में आया तुम लोगों को? यस। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो पहली तो चीज़ें यही सब है कि जब फ्रेम तुम देख रहे हो ये सब चीज़ें देखो, फील करो, अंडरस्टैंड करो कैसे ये सब चीज़ें फीलिंग बदल रही हैं या फिर कैसे ये सब चीज़ें फीलिंग ला रही हैं किसी के लिए, है ना। अब देखो ये जो मैंने ये पहली क्लास थी कंपोजिशन की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को एक ही क्लास में सब कुछ मैं बता दूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग, मैं कुछ बता रहा हूं फिर तुम स्टडी करो, फिर चीज़ें और फिगर आउट करो, है ना। फिर और फिगर आउट करोगे फिर मैं उसे इम्प्रूव करूँगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक अपनी मिस्टेक से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग, मतलब देखो आज के लिए 3 टॉपिक ही ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे होमवर्क की ओर। तो जो तुम्हारा होमवर्क है कुछ ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। बेसिकली क्या करना है तुम्हें कि पर डे 3 स्टडीज़ करनी है। कोई एक ओल्ड मास्टर की पिक ले लेना, ये लॉरेंस अल्मा तदेमा ने बनाई थी। ये ओल्ड मास्टर की एक पिक लेना ना, उसकी 3 वैल्यू में स्टडी करना, 3 वैल्यू में उस पिक्चर को डिज़ाइन करने का ट्राई करना। ये इगोर सिड ने बनाई है। ये न्यू मास्टर की कोई एक पेंटिंग लेना और कोई एक फिल्म फ्रेम ले लेना। तीनों को जो है 3 वैल्यूज़ में स्टडी करना कि कैसे तुम 3 वैल्यू में चीज़ें शो कर लेते हो। और यहाँ सब चीज़ें ध्यान रखना कि कैसे फॉर फ्रैक्शन वगैरह यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऐसे इतना यूज़ हुआ है। फिर वर्टिकली देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, सेंटर में देखो कोई भी नहीं है ना। यहाँ पे भी देखो सेंटर में कोई भी नहीं है, यहाँ पे प्लेस हुआ है। यहाँ पे भी देखो सेंटर में कोई नहीं है, यहाँ पे प्लेस हुआ है। और यहाँ पे ये रूल ऑफ थर्ड्स है। ये देखो ये इमैनुअल, ये चिल्ड्रन ऑफ मैन मूवी से फ्रेम है। इमैनुअल लुबेस्की इसका सिनेमाटोग्राफर है। तो बेसिकली 3 डेली स्टडीज़ करो। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें खुद से ऑब्ज़र्व करो, मिस्टेक्स करो, इम्प्रूव करो, ध्यान लगाओ। देखो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं 3 डेली स्टडी में। पर डे 3 डेली स्टडी करो। एक हफ्ते में तुम्हारे पास लाइक अगर 6 दिन की बात करें तो आराम से 18 स्टडीज़ हो जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो स्टडी कर रहे हो तो समझ के करो। क्या क्या पॉइंट्स थे? फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस देखो, शेप्स देखो, पॉजिटिव और निगेटिव शेप्स किस तरह से यूज़ होते हैं। यहाँ देखो कैसे बीच बीच में हल्के से निगेटिव शेप यूज़ हुए हैं हमको सेंस ऑफ डेप्थ देने के लिए। यहाँ देखो कैसे निगेटिव शेप यहाँ सब यूज़ हुए हैं, है ना। यहाँ भी देख लो इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा निगेटिव शेप। तो यहाँ कैसे चीज़ें लाइक बहुत ब्यूटीफुली यूज़ हुई हैं, उन पे फोकस करो। तुम्हें क्या फील करा रही हैं बेसिकली। Yeah, like these are the things that you have to focus. What is the story? What is the feeling? What are the things going on? ये अगर ये हमें ये स्टोरी मिल रही है, ये फीलिंग मिल रही है, तो ये कैसे मिल रही है, हाउ। जब तुम लोग खुद से प्रयास करोगे तभी तुम्हें ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे अपनी स्टडीज़ के साथ, है ना। तो देखो अगर कोई वीडियो ये देख रहा है और यहाँ तक कोई लाइक पहुँच गया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड सॉरी एट द रेट, हाँ मतलब एट द रेट मेरा लाइक जो यूज़र नेम है वो विरक्त है। तो इस पर लाइक अगर कोई मान लो देख रहा है वीडियो तो इस पर डीएम कर सकता है अपनी स्टडीज़। मैं ट्राई करूँगा कि उसको अगली वीडियो में इंक्लूड करने का। अगर कोई मिस्टेक है तो मैं नोटिस वगैरह लाइक करके बता दूंगा जहाँ तक मुझसे हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें देखो समझ में आई होंगी, शेप्स वगैरह की जितनी भी मैंने बताई। इसी के साथ मिलते हैं, बाय।